हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कोलाइडी अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पे या फिर इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कोलाइडी अवस्था क्या होती है। तो अगर बात की जाए कोलाइडी अवस्था, तो कोलाइडी अवस्था को विस्तार या फिर कोलाइडी अवस्था का जो विस्तार किया था वो 1861 में 1861 में किसने किया था? तो 1861 में थॉमस ग्राहम ने किया था। किसने किया था? थॉमस ग्राहम ने। ये इनकी सबसे पुरानी अवधारणा थी जो कब दी गई थी? जो 1861 में दी गई थी। 1861 में ग्राहम के अनुसार या फिर ग्राहम के अनुसार इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया था। जो पहला था क्रिस्ट लाभ। पहला क्या था? क्रिस्ट लाभ। दूसरा क्या था? दूसरा हमारा क्या था? कोलाइडी। क्लियर है? पहला हमारा क्या था? क्रिस्ट लाभ और दूसरा क्या था? कोलाइडी। इसका विस्तार ग्राहम ने तब किया जब ग्राहम ने जलीय विलयनों को, या फिर हम कह सकते हैं कि अनेक पदार्थ के जलीय विलयनों को किसमें से? याद रखेंगे, चर्म पत्र में से। चर्म पत्र झिल्ली में से। जब चर्म पत्र झिल्ली में से इसको गुजारा था तब उनके आधार पे क्या किया गया था? कोलाइडियों को दो अवस्था में बांटा गया था। कौन कौन सी अवस्था थी? तो एक थी क्रिस्टलाव अवस्था और एक थी कोलाइडी अवस्था। और इन दोनों अवस्थाओं की अलग अलग विशेषता थी। क्रिस्टलाव अवस्था या फिर क्रिस्टलाव अवस्था वो थी जब जिसमें ग्राहम ने चर्म पत्र झिल्ली से जब किसी विलयन को, जब किसी पदार्थ के विलयन को चर्म पत्र झिल्ली में से गुजारा था तो उस झिल्ली से ये शीघ्रता से गुजर जाते थे। ठीक है ना? उस झिल्ली में से जो पदार्थ के विलयन होते थे वो शीघ्रता से विसरित या डिस्पर्स हो जाते थे। तब इन्होंने कहा कि वो जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलाभ कहलाएंगे। क्लियर है? जैसे चीनी पानी का घोल या फिर नमक पानी का घोल, इस तरह के अगर घोल जो होंगे वो क्या होंगे? किसी भी चर्मपत्र झिल्ली से अगर हम गुजारते हैं तो वो क्या होते हैं? आसानी से दूसरी तरफ झड़ जाते हैं या फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो उनको क्या कहा गया? क्रिस्टलाभ कहा गया। दूसरा उन्होंने देखा कोलाइडी। कोलाइडी क्या था कि जब किसी पदार्थ के, ठीक है ना, जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन को चर्म पत्र झिल्ली में से गुजारा जाता है तो वो उस झिल्ली में सुगमता से पार नहीं होती है। क्लियर है? सुगमता से पार नहीं होती है। तो उन्होंने इसे क्या दिया? कोलाइडी का नाम दे दिया। तो इस अवधारणा से एक बात तो क्लियर हुआ कि जब भी इनका अलगाव किया जाएगा या फिर जब भी इनके कणों को, जब भी इनका वर्गीकरण किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इनका जो भी वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर होता है? कणों के आधार पर। क्लियर है ना? कि कणों के आधार पर, कणों के आधार पर ही हम कोलाइडी अवस्था को बांटे, या फिर जो ग्राहम थे उन्होंने कोलाइडी अवस्था को कणों के आधार पर ही बांटा। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। कुछ समय बीता और इस आधुनिक समय की बात की जाए, जब आधुनिक समय की बात आई तब इनकी अवधारणा में कुछ परिवर्तन हो गए। तब ग्राहम ने भी और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस पे क्या किया? कुछ और विशेष पदार्थों को लिया, कुछ और विशेष और उस पदार्थों को लिया और कहा कि पदार्थों के अनुसार ही एक विशेष अवस्था या पदार्थों की एक विशेष अवस्था ही कोलाइडी अवस्था कहलाती है। और उसको तीन भागों में क्या किया? विभाजित कर दिया, या फिर तीन भागों में इनका वर्गीकरण कर दिया। और ये तीन जो वर्गीकरण है आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना? पहला वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन को क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा है कोलाइडी विलयन। ठीक है? कोलाइडी विलयन। निलंबन को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन। क्लियर है? ठीक है, तो चलो कोलाइडी देखते हैं। कोलाइडी हम क्या कह सकते हैं? कोलाइडी क्या होते हैं? तो कोलाइडी हमेशा क्या होते हैं? कोलाइडी जो होते हैं वो हमेशा याद रखेंगे आप, बिस्मांगी होते हैं। क्या होते हैं? बिस्मांगी होते हैं। बिस्मांगी मिश्रण होते हैं। चलिए तो एक एक करके इनकी अवस्थाओं को देखते हैं। तो अगर हम बात करें वास्तविक विलयन क्या होता है, तो वास्तविक विलयन, जब भी आपको वास्तविक विलयन की बात की जाएगी या ट्रू सॉल्यूशन की बात की जाए तो आप जानते हैं कि हमने विलयन पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुका है कि विलयन क्या होते हैं। ठीक है ना? समांगी विलयन,
तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि समांगी विलयन क्या होता है। तो समांगी विलयन वो होता है जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि इनमें जो कण पाए जाते हैं, इनमें जो विलेय और विलायकों के जो कण पाए जाते हैं वो बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो नग्न आंखों से या फिर अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? तो वास्तविक विलयन क्या होता है? तो वास्तविक विलयन की बात की जाए तो वास्तविक विलयन होते हैं होमोजीनियस। याद रखेंगे, अभी हमने कहा कि कोलाइडी अवस्था बिस्मांगी होती है, लेकिन कोलाइडी अवस्था में एक अवस्था ऐसी भी होती है जो क्या होती है, होमोजीनियस होती है या समांगी विलयन होती है। वास्तविक विलयन की अगर बात की जाए तो एक और विशेषता होती है, इनके कणों का आकार जो होता है वो 10 पे पावर -7 से 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर होता है। याद रखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर में ये क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं इनके कणों को। अगला जो पॉइंट है वो है कणों को, इनके कणों को, किनके कणों को, वास्तविक विलयन के कणों को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं और नग्न आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है। क्लियर है? यहीं अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस पात्र में जो भी इनके कण हैं, इस पात्र में अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन है तो किसी का भी सॉल्यूशन हो सकता है, वो पानी और चीनी हो सकता है, पानी और नमक भी हो सकता है। तो इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इनके जो कण होते हैं वो 10⁻⁷ से 10⁻⁸ तक सेंटीमीटर तक होते हैं। वहीं अगर हम कोलाइडी की बात करें, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। अभी हमने बताया कि क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। इसका मतलब ये है कि ये बिस्मांगी होते हैं। बिस्मांगी में क्या होता है, बिस्मांगी में विलेय और विलायक, तो जो तो इनमें विलायकों के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि इनके कणों का जो आकार होता है वो क्या होता है, 10 पे -4 से 10 में -7 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 10 पे -4 से 10 -7 सेंटीमीटर होता है। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इनके दूसरे वाले कणों को, या फिर हम कह सकते हैं इनमें जो पदार्थ होते हैं वो दूसरे पदार्थ के कणों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, या फिर आप इसमें देख सकते हैं कि इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। क्लियर है? निलंबन की बात की जाए तो नाम से ही क्लियर है, निलंबन या सस्पेंशन। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या होंगे, ये भी हेटेरोजीनियस ही होंगे, या हम कह सकते हैं ये भी क्या होंगे, बिस्मांगी विलयन होंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि सस्पेंशन, निलंबन होता क्या है, तो निलंबन की अगर बात की जाए, निलंबन वो होता है जिसमें जब हम किसी पदार्थों का मिश्रण बनाते हैं या मिलाते हैं तो उनके एक दूसरा जो कण होता है वो अगले वाले, मतलब दूसरे पदार्थों के कणों के क्या होता है, कणों से बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी, ऐसे समझें आप सीधी साधा आसान से भाषा में, जब भी हम कोई एक मिश्रण मिलाते हैं, मिश्रण, तो हम वो मिश्रण ले लेते हैं किसका, मिट्टी और पानी का। तो जब भी हम बालू और उसका लेंगे, बालू या रेत कह सकते हैं, रेत और पानी का, तो रेत आप देखेंगे क्या होगा, नीचे बैठ जाता है। तो जो नीचे बैठ जाता है वही एक प्रकार से क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहा जाता है। तो इनको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। इसीलिए जो इनके कणों का आकार जो होता है वो कितना होता है, 10 पे पावर -3 से 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर तक होता है। क्लियर है? अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो कभी भी आपको कोलाइडी अवस्था से जुड़े प्रश्न जो होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो गलत नहीं होंगे। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कोलाइडी अवस्था का वर्गीकरण का एक ग्राफ देखा जाएगा। ठीक है ना? उस ग्राफ में ये क्लियर हो जाएगा उससे कि पनीर किसका कोलाइडी विलयन है। ठीक है ना? मक्खन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे एक चार्ट, जिस चार्ट में बताया गया होगा कि किस पनीर में कौन विलायक है, कौन विलेय है, किसकी मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा कम है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।